जयपुर से बड़ी खबर है। सीजर के मामले में देश भर में राजस्थान टॉप पर। ईसीआई ने प्रेस नोट कर जारी किया। 13 अप्रैल तक राजस्थान में 35 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की गई है। इसके साथ 40 करोड़ 78 लाख मूल्य की अवैध शराब, 119 करोड़ 37 लाख मूल्य के अवैध ड्रग्स, 49 करोड़ 21 लाख की अवैध धातु, 533 करोड़ की मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं बरामद की गई। कुल 778.52 करोड़ की अवैध सामग्री भी जब्त की गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई, सीजर का एक्शन लिया गया। तो सीजर के मामले में देश भर में राजस्थान टॉप पर है। हालांकि कई बार जब प्रथम आया जाता है, टॉप आया जाता है, तो फिर कारण देखा जाता है। ये जो कारण है फिलहाल सही नहीं है। हालांकि राजस्थान टॉप पर जरूर आया है। ऐसे में जो कार्रवाई की गई है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के तहत जो अवैध सामग्री और रकम जब्त हुई है वो किसी भी मायने में सही नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार इस तरीके की अवैध रूप से धरपकड़ जारी है। डॉक्टर ऋतुराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी है, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। ऋतुराज जी, क्योंकि राजस्थान टॉप पर है, कई बार होता है कि जब प्रथम आते हैं, टॉप आते हैं, तो वो ज्यादा खुशी नहीं देता, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है, निश्चित तौर पर इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये सीजर के मामले में है। फिलहाल विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। देखिए, जो अवैध सीजर का सिलसिला है, अगर हम इस आंकड़े को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखें तो 1 मार्च से लेकर करीब 1.5 महीने की जो कार्रवाई है उसमें 812 करोड़ की जब्ती हुई है अवैध सामग्री की। और 16 मार्च से 1 महीने का सिलसिला देखें तो यह आंकड़ा आता है 714 करोड़ मूल्य के आसपास। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें कुल 75 दिन की जो आचार संहिता थी उसके मुकाबले ये सीजर 1390% बढ़ा है। और जो 2019 में जो पूरी सामग्री जब्त हुई थी वो हुई थी 51.42 करोड़, जिसके मुकाबले अभी जो करीब 1 महीने का समय में 714 करोड़ मूल्य की अवैध सामग्री जब्त हुई है। इन तमाम बातों के बीच ये बात देखने योग्य है कि किस तरह से एनफोर्समेंट एजेंसी ने सक्रियता से कार्रवाई की है और किस तरह से लगातार मॉनिटरिंग ईसीआई की ओर से भी हो रही है और सीओ राजस्थान की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग करके ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो साप्ताहिक ब्रीफिंग है उसमें भी कई बार ये बताया जाता है कि कार्रवाई को किस तरह से अब अंजाम दिया जाना चाहिए और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो अछूते रह गए जहाँ पे कार्रवाई की ज्यादा जरूरत है। तो इसमें खास तौर पर यह देखा गया है कि जोधपुर, पाली और सीमावर्ती जिले जितने भी हैं वहाँ पर ज्यादा कार्रवाई अमल में लाई गई है। जयपुर में भी कार्रवाई ज्यादा अमल में लाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी।